बहुत सारे लोग चार्जशीट के बारे में भी कंफ्यूज रहते हैं। तो मैं उन भाइयों को बता देना चाहता हूँ कि जो चार्जशीट होती है, जिसे आप केस डायरी भी बोलते हैं, जिसे शॉर्टकट में आप सीडी भी बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया होती है ये आईओ द्वारा किया जाता है। जिस केस में जो भी पुलिस आईओ होती है उस केस की पूरी इंक्वायरी करती है, गवाहों का बयान लेती है और जो अप्लीकेंट जो एफआईआर कराए रहते हैं उनका भी बयान होता है। और साथ ही साथ किस लोकेशन की ये घटना है उस लोकेशन का भी विवरण होता है। उसमें नज़रा नक्शे बनती है, जिसको हम नक्शा नज़री कहते हैं, मतलब ग्राफ एक बनता है। और वो पूरी कंप्लीट होने के बाद एफआईआर कॉपी के साथ कोर्ट में सबमिट कर दी जाती है, या ये पुलिस आयुक्त को भेज दी जाती है, या थाने से जो उनकी प्रक्रिया होती है वो आगे की तरफ बढ़ा दी जाती है। उसके बाद जब कोर्ट पहुंच जाती है तब जा कर के कोर्ट की इसमें आगे की प्रक्रिया शुरू होती है। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट में बता दिया कि चार्जशीट क्या होती है और केस डायरी क्या होती है और सीडी क्या होती है। ये तीनों चीज़ें एक ही है। अब इसमें मेडिकल रिपोर्ट भी लगता है, और अगर आपको कहीं चोट लगी है उसकी भी रिपोर्ट उसमें इन्वॉल्व होती है। आपका जो मेडिकल पुलिस द्वारा कराया जाता है उसकी भी रिपोर्ट इसमें लगती है। और किसी केस में अगर प्री लिटिगेशन हुआ है तो उस प्री लिटिगेशन का रिपोर्ट भी इसमें इन्वॉल्व होता है। ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती है एक चार्जशीट में, जिसके आधार पर केस जो है देखी जाती है कोर्ट में। बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि क्या चार्जशीट से नाम निकल सकता है किसी अभियुक्त का या नहीं। तो मैं उसके बारे में भी आपको इसी में बता दे रहा हूँ कि इंक्वायरी के दौरान अगर आईयू को ये लगता है कि जिनका नाम डाला गया है वो गलत है, वो इस केस में कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कहीं से भी इनको इस केस से लेना देना नहीं है, और उनके बयान के आधार पर या जांच के आधार पर अगर ये लगता है कि ये जो हैं किसी भी तरह से इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, निर्दोष हैं, तो ऐसे लोगों का नाम निकाला जा सकता है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि क्या नाम बढ़ाया जा सकता है, ये भी है इसमें। अगर इन्वेस्टिगेशन के दौरान कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं जिनका इस केस में इन्वॉल्व होना पाया जाता है, तो उन लोगों का जो है चार्जशीट में नाम बढ़ जाता है, जो आगे चल कर के उस केस का विवरण और जो केस की प्रोसेस होता है कोर्ट में वो चलता है, और सभी को आगे की प्रक्रियाएं देखनी पड़ती है।